इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये पूछताछ दिल्ली शराब नीति मामले में हो रही है। अब से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही ईडी की एक टीम उनके घर पहुंची। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने आशंका जताई है कि दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर जा रही हैं? हो रहा है? अभी तो देखिए अंदर जाने का सवाल नहीं है, अभी तो पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अभी आएंगे क्या और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। ये वीडियो बनाए जाने तक का अपडेट यही है कि केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हलचल तेज हो गई है, आरएएफ की टीम भी मौजूद कर दी गई है। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल की लीगल टीम ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और तुरंत इस मामले की सुनवाई करने की अपील की है। अब बढ़ते हैं आगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आज कहा कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वो अपना प्रचार नहीं कर सकती, ना ही उसके पास पोस्टर बैनर छपवाने का पैसा है और उसके पास अपने नेताओं के लिए फ्लाइट तो छोड़िए, ट्रेन तक का टिकट खरीदने का पैसा भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। पार्टी की संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने का दावा किया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की सुनियोजित कोशिश कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. सोनिया गांधी ने कहा कि जनता से मिलने वाले पैसे को रोका जा रहा है, हमारे अकाउंट से जबरन पैसा छीना जा रहा है
उन्होंने कहा कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और सभी जानते हैं कि इस बॉन्ड से बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की वित्तीय स्थिति पर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, अपने नेताओं को कहीं भेज नहीं पा रहे हैं और तो और 2 रुपए तक भी खर्च नहीं कर सकते। I can say it in हिंदी। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया और तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अपने पुराने घोटालों से कमाए पैसों का इस्तेमाल कर अपने चुनाव प्रचार में लगा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऐतिहासिक हार के डर से कांग्रेस नेता भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वित्तीय नहीं बल्कि दिमागी तौर से दिवालिया हो चुकी है। नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें कांग्रेस का शॉर्ट टर्म नेता करार दिया और भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है जैसे आरोप लगाने के लिए उन्हें आपातकाल की भी याद दिलाई। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमारी सलाह है कि आप जितना ज़्यादा राहुल गांधी को बोलने देंगे उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 ही था प्रायोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की ये अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट उनका और गिरेगा। अब एक बार समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल फरवरी में कांग्रेस को इनकम टैक्स का नोटिस आया और उससे 210 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा गया। ये जुर्माना साल 2018 से 19 के दौरान इनकम टैक्स नियम के उल्लंघनों से जुड़ा है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन 13A है जिसके तहत सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है, लेकिन उसके साथ ही उन राजनीतिक दलों को अपना रिटर्न फाइल करना होता है। नियम के मुताबिक राजनीतिक दलों को सभी तरह के इनकम पर, जैसे कि ब्याज, घर, प्रॉपर्टी, चंदा आदि सब पर इनकम टैक्स में 100% की टैक्स छूट मिलती है, लेकिन पार्टियों को 20,000 रुपए से ज्यादा की इनकम की पूरी डिटेल अपने पास रखनी होती है और उसे इनकम टैक्स विभाग को दिखाना भी होता है। बस इसी नियम में कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस का कहना है कि 14,40,000 की अनियमितता का मामला है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इसमें 106% यानी 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता था।
पार्टी का कहना है कि इतना ही नहीं, हमारे बैंक अकाउंट से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करवा दिए गए। असल में कांग्रेस से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में अनदेखी हुई, जिसके चलते आईटी विभाग ने उस पर जुर्माना लगाया है। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि 2018 से 19 का जो साल था वो एक चुनावी साल था और चुनावी साल में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपनी सैलरी का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था। अब कैश में इतना पैसा आने की वजह से इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारी आयकर विभाग को भेजनी थी, लेकिन उसने 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया था। अब इनकम टैक्स की धारा 139(4)(b के मुताबिक राजनीतिक दलों को वक्त पर टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तय तारीख पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर पार्टियों को इनकम टैक्स से मिलने वाली छूट रद्द हो जाती है और ऐसा होने पर राजनीतिक पार्टियों को भी देश के आम नागरिकों की तरह ही टैक्स भरना होता है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने इनकम टैक्स से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्ट से विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। पार्टी ने कहा था कि अगर उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए तो ना तो अपना कोई बिल भर पाएंगे और ना ही अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाएगी। हालांकि ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस की इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने 8 मार्च को ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट ने कांग्रेस से इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए